बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में 37 और 38 में जो कुछ पढ़ा था हम उसके बारे में थोड़ा सा जो है वो आपको बताते हैं। फिर आते हैं लेक्चर नंबर 40 और 41 में। तो चलते हैं जी। सबसे पहले देखें कि लिमिट पॉइंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। हमने कहा था कि लिमिट्स पॉइंट्स जो है वो इस सेट के अंदर भी आ सकता है और इसके सेट के बाहर भी आ सकता है। मींस के अगर हम एक जो भी पॉइंट लें उसके ऊपर स्फीयर ड्रा करें और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लें और ए में से अगर एक्स को निकाल दें तो हमारे पास एम्प्टी सेट ना आए तो उसको हम कहते हैं लिमिट्स पॉइंट्स। यानी कि ए में अदर देन एक्स कोई और भी एलिमेंट्स मौजूद होना चाहिए। ठीक है, इस लिमिट्स पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने इसकी कुछ एग्जांपल डिस्कस की थी। इसके बाद हमने क्लोज सेट और ड्राइव सेट के बारे में डिस्कस किया था। क्लोज सेट हमने डेफिनेशन की थी कि अगर एक सब सेट है तो वो क्लोज सेट तब होगा जब वो कंटेन करेगा एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ इटसेल्फ। अगर उसके जितने भी लिमिट्स पॉइंट्स होंगे वो उसके अंदर मौजूद होंगे तो उसको हम क्लोज सेट कहते हैं। लेकिन ड्राइव सेट किसको हम कहते हैं? जब हमने कहा था कि ऑल लिमिट्स पॉइंट्स का जो सेट होता है, चाहे वो उस सेट के अंदर मौजूद हों या उसके बाहर मौजूद हों, जितने भी उसके लिमिट्स पॉइंट्स होंगे उनको हम कहेंगे ड्राइव्ड सेट। और ड्राइव्ड सेट को हम ए बार से, ए कॉम्प्लीमेंट से या ए डी से शो करते हैं। इसकी भी हमने जो है काफ़ी एग्जांपल्स की थी। तो इसके हमने थ्योरम डिस्कस किए थे लेक्चर नंबर 39 में, 38 में। तो आज हम बढ़ते हैं जी। आज हमने डिस्कस करना है क्लोज सेट को। तो क्लोज सेट के बारे में डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। लेक्चर नंबर 39 और 40 में हमने आज डिस्कस करना है क्लोज सेट। क्लोज सेट हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी कि अ सबसेट ए ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स डी। ए सबसेट है एक कैपिटल एक्स का और ये क्लोज तब होगा जब इफ़ इट कंटेन्स एवरी लिमिट पॉइंट्स ऑफ इटसेल्फ। इसके जितने भी लिमिट्स पॉइंट्स होंगे अगर वो इसके खुद के ही एलिमेंट्स होंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये क्लोज सेट है। इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये देखिए, हमने पीछे डिस्कस किया था कि ज़ीरो इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ अ, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, इसका ये क्या है, ज़ीरो लिमिट पॉइंट है। लेकिन ये ज़ीरो जो है इससे बिलोंग नहीं करता तो हम कहेंगे कि ये क्लोज सेट नहीं है। ये ज़ीरो को अगर बिलोंग कर जाता, यानी कि ज़ीरो इसके अंदर मौजूद होता, तो फिर हम कहते हैं कि ये क्लोज सेट है। इसी तरह अगर हम ये 0 और 1 लें और ये किसके लिमिट पॉइंट हैं, ये ओपन इंटरवल के हैं, ये भी हमने पीछे डिस्कस किया था। लेकिन ये दोनों इस ओपन इंटरवल से बिलोंग नहीं करते तो यहाँ पे भी हम कहेंगे कि ये भी क्लोज सेट नहीं है। लेकिन अगर इसी तरह हम 0 और 1 जो हैं वो लिमिट पॉइंट्स हैं जी हमारे पास क्लोज इंटरवल के। अगर क्लोज इंटरवल के हैं तो ये इसके अंदर मौजूद भी हैं, यानी कि इससे बिलोंग कर रहे हैं। तो अब हम कहेंगे कि ये जो है ये क्लोज सेट है, क्योंकि ये जितने भी इसके लिमिट पॉइंट हैं वो इसके अंदर ही मौजूद हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, क्लोज सेट है। एक और एग्जांपल देखें कि जो रैशनल नंबर की बात होती है उसमें हमारे पास अगर हम कोई पॉइंट्स रैशनल नंबर में लें, फॉर एग्जांपल जो ड्राइव सेट है रैशनल नंबर का वो क्या आता है, रियल नंबर आता है। और रियल नंबर में रैशनल और इररेशनल दोनों होते हैं। इसी तरह अगर इररेशनल नंबर का ड्राइव सेट लें तो वो भी रियल नंबर आता है, उसमें भी रैशनल और इररेशनल होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर x बिलोंग टू इररेशनल से कर रहा हो तो उसका लिमिट पॉइंट है वो रैशनल से करता है। ठीक है, इसी तरह अगर x बिलोंग टू रैशनल नंबर से कर रहा हो तो उसका जो लिमिट पॉइंट है वो किससे कर रहा होता है, वो इररेशनल से कर रहा होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रैशनल और इररेशनल जो हैं वो क्लोज सेट नहीं है इन द रियल लाइन। ठीक है जी। इसके बाद एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि क्लोज इंटरवल ऑन अ रियल लाइन और अ क्लोज सेट। यानी कि अगर रियल लाइन पे हम एक क्लोज इंटरवल लें तो वो क्या होता है, एक क्लोज सेट होता है। तो फॉर एग्जांपल हमने ये क्लोज इंटरवल लिया x1 एंड x2। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस करना है कि अगर हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि इस क्लोज इंटरवल को निकाल लें तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास x1 और माइनस इन्फिनिटी और राइट साइड पे हमारे पास x2 प्लस इन्फिनिटी। ये हमारे पास दोनों क्या हैं, ओपन इंटरवल है। ठीक है, और इनका यूनियन जो है उनको हम कहेंगे ओपन सेट।
ठीक है। तो जब हम x1 और x2 का कंप्लीमेंट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी x1 यूनियन x2 प्लस इन्फिनिटी। ठीक है। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई है जो कंप्लीमेंट की, ये क्या है, एक ओपन सेट है। ठीक है। तो अब हम लेट्स क्या करते हैं, x बिलोंग टू इस सेट से कर लेते हैं कि ये पूरे यूनियन से कोई x जो है वो बिलोंग कर रहा है। ठीक है। वो x जो है वो या तो माइनस इन्फिनिटी से x1 तक होगा, या फिर वो क्या होगा, x2 से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान में कहीं पे होगा। ठीक है। अगर हम ये कह लें कि x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी और x1 में मौजूद है, फॉर एग्जांपल ये हमने ले लिया। ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर एक ओपन स्फीयर ड्रा करें जिसका रेडियस ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है। जो ओपन स्फीयर हम ड्रा करेंगे वो इसको क्या करेगा, इसका सबसेट होगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से x1 का क्या होगा, सबसेट होगा। अगर वो इसका सबसेट है तो वो इसके यूनियन का भी सबसेट है, यानी कि अगर इन दोनों का यूनियन लें, ये हमने पीछे डिस्कस किया था कि अगर इन दोनों का यूनियन लें तो वो यूनियन का भी क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है। तो अगर ये इस पूरे का सबसेट है ये ओपन स्फीयर, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास हैं यूनियन, ये क्या है, हमारे पास एक ओपन सेट है। ठीक है। अगर ये ओपन सेट है तो इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x1 एंड x2। ये याद रखना कि अगर एक सेट का हम कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो अगर ओपन है तो वो क्लोज हो जाएगा, अगर क्लोज है तो ओपन हो जाएगा। ठीक है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। आगे हम चलते हैं जी, एक एग्जांपल करते हैं कि एवरी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज अ क्लोज सेट, यानी कि जो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है उसका जो हर सेट होता है वो क्या होता है, क्लोज सेट होता है। ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं, ये हमारे पास डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस हम काफ़ी दफ़ा जो है इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लेट करते हैं कि जी एक नॉन एम्प्टी सेट है जो कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस का क्या है, सबसेट है। तो हमने ये प्रूव करना है कि जो ए है, जो सबसेट है, वो क्या है, क्लोज सेट है, और जो ए कंप्लीमेंट है, यानी कि ये देखें, ये हमारे पास जो अंदर वाला एरिया है इसको हमने ए कहा है, तो ये बाहर वाला क्या होता है, ये ए कंप्लीमेंट होता है। ये मैंने आपको वेन डायग्राम में बताया था। ठीक है जी। अब हम एक पॉइंट ले लेते हैं जो कि ए कंप्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, ये हमने एक्स पॉइंट ले लिया। अगर ये x जो है ये ए कंप्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो हमने r इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 1 जो है वो लेकर हमने एक स्फीयर ड्रा किया। ठीक है। जब हमने स्फीयर ड्रा किया तो वो लेस देन 1 होता है, आपको पता है बाउंड्री जो है वो इंक्लूड नहीं करता। ठीक है। तो वो क्या होगा, उसका डिस्टेंस लेस देन 1 है। अगर लेस देन 1 है तो इसके यहाँ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है कि या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, लेस देन 1 है। इसका मतलब ये इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो ये 0 तब होता है जब दोनों पॉइंट्स, ये डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस हमें बता रही है कि 0 डिस्टेंस तब होता है जब दोनों पॉइंट्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो x है वो y के इक्वल है। अगर x और y के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि जो स्फीयर है वो x के ऊपर ही ड्रा कर रहा है, यानी कि किसी और पॉइंट्स को नहीं ले रहा, सिर्फ सेंटर को ले रहा है। तो ये आपको पता है ये वाला जो सेट है वो ए कंप्लीमेंट का सबसेट है। क्यों है, क्योंकि x जो है वो बिलोंग किससे कर रहा है, ए कंप्लीमेंट से। अगर x बिलोंग कर रहा है ए कंप्लीमेंट से तो उसका सेट जो है वो क्या होगा, सबसेट होगा ए कंप्लीमेंट का। ठीक है। तो अगर ये x सबसेट है ए कंप्लीमेंट का तो ये जो स्फीयर हमने ड्रा किया ये भी क्या होगा, ए कंप्लीमेंट का सबसेट होगा। ठीक है। तो अगर ये स्फीयर जो है, ओपन स्फीयर जो है, ये इस ए कंप्लीमेंट का सबसेट है तो फिर हम कह सकते हैं कि x एक हमारे पास क्या है, आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ ए कंप्लीमेंट। अगर ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है ए कंप्लीमेंट का तो हम कह सकते हैं कि जो ए कंप्लीमेंट है वो क्या है, ओपन सेट है। ठीक है। अगर ए कंप्लीमेंट ओपन सेट है तो इसका जब हम दोबारा से कंप्लीमेंट लेंगे तो कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट से कट जाएगा तो सिर्फ क्या रह जाएगा, ए। तो इसका मतलब ए क्या होगा, एक क्लोज सेट होगा। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 40 में। तो हमने इसकी कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करनी है। थ्योरम है, यूनियन ऑफ अ फाइनाइट मीट्रिक स्पेस ऑफ अ क्लोज सेट इज क्लोज, यानी कि फाइनाइट अगर हम एलिमेंट्स लें या सेट लें तो उनका जो यूनियन होता है वो भी क्या होता है, क्लोज सेट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ अ क्लोज सेट, ये हमने एक क्लोज सेट लिया। ठीक है। A1 A2 सो ऑन AN, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया कि I जो है वो 1 से स्टार्ट होकर N तक जा रहा है, N कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। ठीक है।
तो अब ये देखें कि अगर ये हमारे पास क्या है, ये अगर हमारे पास एक क्लोज सेट है, क्योंकि उसने कहा कि फाइनाइट जो है वो क्लोज सेट है, अगर ये क्लोज सेट है तो इनका कंप्लीमेंट क्या होगा, वो क्या होगा जी, ओपन सेट होगा। ठीक है जी, यानी कि ये जो हमारे पास जितना भी ये सेट है A1 A2 सो ऑन AN, ये क्या है, ये हमारे पास एक क्लोज सेट है, तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, वो हमारे पास एक ओपन सेट होगा। ठीक है, तो अगर ये ओपन सेट है तो हमने पीछे डिस्कस किया था कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज़ अ ओपन, तो अगर हम इनका इंटरसेक्शन ले लें तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ओपन सेट आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है डिमार्गन्स लॉ के बारे में आप जानते हैं कि A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A यूनियन B होल कंप्लीमेंट। ठीक है जी, तो ये इंटरसेक्शन का जो आर है इसको अगर हम इसके इक्वल ले लें, यानी कि ये जो हमारे पास A1 इंटरसेक्शन A2 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सो ऑन AN कंप्लीमेंट, ठीक है, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, A1 यूनियन A2 यूनियन सो ऑन AN होल कंप्लीमेंट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये वाला सेट आ गया और राइट साइड पे हमारे पास ये वाला सेट आ गया। ठीक है, तो इसको हम फिर लिख सकते हैं यूनियन ऑफ I1 टू IN, तो ये क्या आ जाएगा, होल कंप्लीमेंट। ठीक है, तो अगर ये होल कंप्लीमेंट है वो भी क्या था, ओपन सेट था, तो इसका जो यूनियन है वो भी क्या होगा, ओपन सेट होगा, क्योंकि ये इसकी इक्वल है। ठीक है, अगर ये इसकी इक्वल है और ये ओपन सेट है तो इसका हम दोबारा जब कंप्लीमेंट लेंगे तो ये कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट से कट जाएगा, तो सिर्फ क्या रह जाएगा, यूनियन रह जाएगा, और यूनियन क्या होगा, एक क्लोज सेट होगा। तो यही हमने प्रूव करना था कि एक यूनियन ऑफ अ फाइनाइट सेट जो होता है वो क्लोज सेट का अगर क्लोज सेट लें तो वो क्लोज ही होता है। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं इनफाइनाइटली। ठीक है, ये हमने एक सीक्वेंस लिया है जो कि इनफाइनाइटली है, अगर 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, सो ऑन, इसी तरह हमारी ये सीक्वेंस बढ़ती जाएगी, ये nth टर्म नहीं है, अब ये इनफाइनाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अगर हम n जो है वो अप्रोच टू इन्फिनिटी पुट करें तो हमारे पास 0 आता है, इसका मतलब जो 0 है वो इसका क्या है, वो हमारे पास इसका जी है वो लिमिट पॉइंट है। ठीक है जी, अगर लिमिट पॉइंट है तो अब ये देखें 0 इससे बिलोंग तो नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि हमारा सेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन 0 इससे बिलोंग नहीं कर रहा, 1 इससे बिलोंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्लोज सेट नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि यूनियन इसका तब क्लोज सेट होगा जब जितने भी उसके लिमिट पॉइंट हैं वो उसके अंदर मौजूद हों। ठीक है जी, तो इस तरह हम कह सकते हैं ये क्लोज सेट नहीं है। इसके बाद कुछ थ्योरम मैंने लिखे हैं वो आपने खुद डिस्कस कर लेने हैं। यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ अ क्लोज सेट इज़ क्लोज्ड, जितने भी यूनियन होगा आर्बिट्रेरी पॉइंट का इनफाइनाइटली का, वो अगर क्लोज होंगे तो उनका यूनियन भी क्या होगा, क्लोज होगा। इसी तरह इंटरसेक्शन की बात करें, फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज़ द क्लोज, तो अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी क्या होगा, क्लोज होगा। इसके बाद हमारे पास क्लोजनेस ऑफ अ फाइनाइट सबसेट ऑफ अ इन अ मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक स्पेस में हमने कुछ थ्योरम पढ़ने हैं कि अ फाइनाइट सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस इज़ अ क्लोज सेट, अगर एक जो फाइनाइट सबसेट होता है वो क्या होता है, क्लोज सेट होता है। ठीक है जी, तो इसमें डिस्कस करते हैं। लेट्स हम ले लेते हैं जी एक नॉन एम्प्टी सेट है जो कि कैपिटल एक्स का क्या है, सबसेट है, ये क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो चीज़ें लेंगे, एक आपने डिस्क्रीट मैट्रिक्स डिस्क्रीट मैथ में पढ़ा था कि पी हम लेते हैं। ठीक है, पी हम ले लेते हैं जी, ए इज़ अ फाइनाइट, ये हमें गिवन है, लेकिन हमने प्रूव क्या करना है, क्यू, क्यू क्या है, ए इज़ अ क्लोज सेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका एम्प्लॉयज़ लेंगे, एम्प्लॉयज़ लेंगे तो आपको पता है एम्प्लॉयज़ जो है उसका निगेशन उसके अपोजिट हो जाता है। ठीक है, माइनस यानी कि निगेशन ऑफ क्यू एम्प्लॉयज़ निगेशन ऑफ पी। यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास पी इम्प्लाई क्यू है उसका मतलब है कि अगर जहर खाएंगे तो मर जाएंगे, बात तो एक ही है कि जहर खाएंगे तो मर जाएंगे। ठीक है, लेकिन निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी जो है वो क्या होगा, वो भी कुछ ऐसे ही होगा, मतलब सेम होगा दोनों का, मरेंगे नहीं अगर जहर नहीं खाएंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर जहर नहीं खाएंगे तो मरेंगे नहीं, मतलब तो वही हुआ कि अगर जहर खाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन अगर जहर नहीं खाएंगे तो नहीं मरेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर P जो है वो हमारे पास एक फाइनाइट सेट है तो निगेशन ऑफ P क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इसी तरह हमारे पास अगर Q जो है वो क्लोज सेट है तो उसका निगेशन क्या होगा, इज़ नॉट अ क्लोज सेट। ठीक है, तो हम यहाँ से Q ले लेते हैं जो निगेशन ऑफ Q है। हम कह देते हैं कि A जो है वो क्लोज सेट नहीं है। अगर A क्लोज सेट नहीं है तो उसके अंदर क्या एक पॉइंट मौजूद होगा। ठीक है, वो पॉइंट उसके ड्राइव सेट से ताल्लुक़ रखता होगा। ठीक है, लेकिन वो A से ताल्लुक़ नहीं रखता। ठीक है, तो अगर हम x को बिलोंग करें A से, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि x इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ A। ठीक है, x जो है वो A का क्या है, लिमिट पॉइंट है। ठीक है, अगर ये लिमिट पॉइंट है तो इसके ऊपर अगर हम ओपन इंटरवल्स जो है वो ओपन स्फीयर ड्रा करें तो वो क्या करेगा, विल कंटेन इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स ऑफ अ A, यानी कि वो x के अलावा और बहुत से जो हैं वो पॉइंट्स को अपने अंदर जो है वो कंटेन करेगा, जो कि एलिमेंट्स किसके होंगे, A के होंगे। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट है तो हम कह सकते हैं कि A इज़ अ इनफाइनाइट, यानी कि निगेशन ऑफ P आ गया। ठीक है, तो निगेशन ऑफ Q इम्प्लाई निगेशन ऑफ P, फिर क्या बन जाएगा, P इम्प्लाई Q। तो यही हमने प्रूव करना था। इसके बाद हमारे पास है जी, in a metric space a subset is closed set if and only if its complement is open। वो कह रहे हैं कि अगर मीट्रिक स्पेस में एक सबसेट जो है वो क्लोज सेट है तो उसका जो कंप्लीमेंट होगा वो क्या होगा, ओपन होगा। तो आगे हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एम्प्टी सेट है, वो सबसेट किसका है, कैपिटल X का है। ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट आपको पता है एक फाइनाइट सेट है, तो फाइनाइट क्या होता है, क्लोज सेट होता है। ठीक है, अगर ये क्लोज है तो इसका जब हम कंप्लीमेंट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब हम x जो है वो पूरे इस x को ले लेते हैं तो वो क्या हमारे पास होगा जी, तो हमारे पास अगर पूरा सेट x लें तो वो भी क्या होता है, हर सेट अपना ही सब सेट होता है। तो अगर ये सब सेट है और फाइनाइट है तो ये क्या होगा, क्लोज होगा। ठीक है, अगर क्लोज है तो इसका जो ड्राइव सेट है वो इसी के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर x का कंप्लीमेंट लेंगे तो वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा और ये क्या होगा, ओपन होगा। इसी तरह हम एक और सेट लेते हैं A सबसेट सच डैट A डज नॉट बिलोंग टू एम्प्टी सेट। वो एम्प्टी सेट नहीं है बल्कि हम कह सकते हैं कि A इज़ इक्वल टू x है। ठीक है, सपोज A इज़ अ क्लोज, ये हमारे पास गिवन है, तो हमने प्रूव क्या करना है, ए कंप्लीमेंट इज़ अ ओपन। ठीक है, तो लेट्स हम करते हैं जी, x एक हम पॉइंट लेते हैं जो कि कंप्लीमेंट से बिलोंग करता है। अगर वो कंप्लीमेंट से बिलोंग करता है तो वो A से बिलोंग नहीं करेगा। ये हमने डिस्कस किया था कि अगर A और A कंप्लीमेंट जो है उसका हम इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास एम्प्टी सेट आता है। ठीक है, तो अगर ये x A से बिलोंग नहीं करता तो हम कह सकते हैं कि A जो है वो क्लोज सेट है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि A इज़ इक्वल टू क्या है, एक अपने ड्राइव सेट के इक्वल है। अगर A क्लोज सेट है तो ज़ाहिर सी बात है वो अपने ड्राइव सेट के इक्वल होगा। तो अगर ड्राइव सेट के इक्वल है तो फिर हम कह सकते हैं कि अगर x जो है वो A से बिलोंग नहीं करता तो वो ड्राइव सेट से भी बिलोंग नहीं करेगा। अगर वो ड्राइव सेट से बिलोंग नहीं करता तो हम कह सकते हैं कि ये इसका क्या है, लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर ये लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसके ऊपर जब हम स्फीयर ड्रा करेंगे और उसका A के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, तो एम्प्टी सेट आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्फीयर है ये कंप्लीमेंट का सबसेट है। ठीक है, तो अगर ये स्फीयर जो है ये कंप्लीमेंट का सबसेट है तो हम कह सकते हैं कि x इज़ अ आर्बिट्रेरी पॉइंट। अगर x आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ ए कंप्लीमेंट है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए कंप्लीमेंट जो है वो क्या है, ओपन सेट है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, कन्वर्सली चलते हैं, तो लेट्स ए कंप्लीमेंट इज़ अ ओपन। अब हम ले लेते हैं कि ए कंप्लीमेंट जो है वो ओपन है, तो हमने प्रूव क्या करना है कि ए जो है वो क्या है, क्लोज है। हम कह देते हैं कि जी अपने पास से एक सपोज कर लेते हैं कि ए इज़ नॉट अ क्लोज। अगर ए क्लोज नहीं है तो ए और ड्राइव सेट इक्वल नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि जी वाई है वो x से बिलोंग करता है और y जो है वो उसके ड्राइव सेट से भी बिलोंग करता है, लेकिन y जो है वो a से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो जब हम ये y जो है ये ड्राइव सेट से बिलोंग करता है तो हम कह सकते हैं कि y जो है वो लिमिट पॉइंट किसका है, a का है। ठीक है, तो अगर हम इसके ऊपर एक स्फीयर ड्रा करें L ग्रेटर देन 0 का रेडियस लेकर
तो उसका स्फीयर का और एक्स का इंटरसेक्शन लें तो वो क्या आएगा, नॉन एम्प्टी सेट आएगा, यानी कि डज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो अब इसको हम कह देते हैं 1। अब यहाँ पे देखें कि हम ये भी कह रहे हैं कि y जो है वो a से बिलोंग नहीं कर रहा। अगर a से बिलोंग नहीं कर रहा तो वो कंप्लीमेंट से बिलोंग करेगा। अगर कंप्लीमेंट से बिलोंग करेगा तो कंप्लीमेंट क्या होगा, ओपन सेट होगा। ठीक है, देयर एग्जिस्ट p ग्रेटर देन 0। तो वहाँ पे हम एक और स्फीयर ड्रा करते हैं जो डिस्टेंस होगा p का। ठीक है, और p का डिस्टेंस लेंगे तो वो क्या होगा, सब सेट होगा a कंप्लीमेंट का। अगर वो a कंप्लीमेंट का सब सेट है तो वो जो है वो a से बिलोंग नहीं करेगा। अगर a से बिलोंग नहीं करेगा तो उसका इंटरसेक्शन जो है a के साथ वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। लेकिन हम 1 में हमारे पास क्या आया है, वो कहता है कि डज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि वो इक्वल टू एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमने जो कंट्राडिक्शन ली थी वो क्या है, रॉन्ग है। हमने क्या कंट्राडिक्शन ली थी कि a इज़ नॉट क्लोज सेट। ठीक है, तो ये हमारी कंट्राडिक्शन जो है ये रॉन्ग हुई। तो हम कह सकते हैं कि a इज़ अ क्लोज सेट। अगर a क्लोज सेट है तो a कंप्लीमेंट क्या होगा, ओपन सेट होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 39 और 40 जो है वो क्लियर हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर नंबर 41 और 42 लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।